आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक घटनाक्रम में एक नया मोड़ आज देखने को मिला। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष और डोडा के विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगा दिया गया है। महराज मलिक पर पीएसए लगाने का कारण हम सब ने देखा। इस प्रकार महराज मलिक की भाषा वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते थे, निश्चित रूप से उसका अंजाम यही था। क्योंकि पिछले कई वर्षों से, चाहे वो डीडीसी थे, चाहे डीडीसी के बाद उन्होंने एमपी के इलेक्शन लड़े, उसके बाद वो विधायक बने और असेंबली में जिस प्रकार उन्होंने बयान दिए, उनसे यह सिद्ध होता था कि महराज मलिक केवल खुद को ईमानदार मानते थे और केवल खुद को वो जनता का रहबर मानते थे। और जिस प्रकार डीसी डोडा के विरुद्ध उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, न केवल डीसी डोडा बल्कि उनके परिवार के लिए भी उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए, जिसका परिणाम यही था कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया गया और उनके जो 21-22 एफआईआर पिछले कई वर्षों से थी, उनका यह चरित्र था कि केवल वो खुद को ईमानदार साबित करना चाहते थे। यदि हम आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के चरित्र की बात करें, वे भी इसी प्रकार का व्यवहार करते थे। वे भी केवल स्वयं को ही कट्टर ईमानदार और बाकी सबको बेईमान समझते थे। उनके ही सिद्धांतों पर चलने वाले महराज मलिक ने भी आज उसी प्रकार का यहां पर प्रदर्शन किया और पिछले कई वर्षों से उनकी राजनीति, जिस प्रकार उन्होंने डीडीसी के टाइम में भी कई गवर्नमेंट मुलाजिम, कई ऑफिसरों, कई राजनीतिक नेताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। राजनीति और राजनीतिक नेताओं का उद्देश्य होता है कि समाज का उत्थान, गरीब, आम और जो राजनीतिक रूप से वंचित लोग हो, उनको सहारा देना, न कि उनके ऊपर राजनीति करके आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे कि किसी की भी इज्जत को लूटने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। राजनीति का उद्देश्य समाज में परिवर्तन होता है, परंतु परिवर्तन केवल इसलिए कि जिसमें लोगों की भलाई हो, लोगों का विकास हो, लोगों के जीवन में सकारात्मकता आए और लोगों का रोल मॉडल राजनीतिक नेता होते हैं। परंतु इस प्रकार के नेता जब अपना आपा खो दें, जब इस प्रकार की भाषाएं करें, जब धर्म के आधार पर भी टिप्पणियां की जाए, आपको याद होगा कि महराज मलिक ने ऐसा बयान दिया था कि हिंदू शराब पीते हैं। हिंदू जैसी सभ्यता को उन्होंने ललकारा था और उसका परिणाम आज उनके सामने है। आज जिस प्रकार पूरे जम्मू कश्मीर में फ्लड आया, भारी बारिश के कारण लोग जिस प्रकार तड़प रहे हैं, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों की फसलें उजड़ गई, कई लोगों की जानें चला गई, परंतु जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेता केवल अपने प्रोटोकॉल के लिए लड़ते रहे। पिछले दिनों जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर आए, उस समय जम्मू कश्मीर में राजनीति यहाँ के समस्याओं पर नहीं रही कि अमित शाह जी के आने के बाद जम्मू कश्मीर में किस प्रकार लोगों को राहत दी जाए। राजनीति ने वहां से भी वो मोड़ दिया कि प्रोटोकॉल की लड़ाई चलती रही। वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो बहुत पीछे खड़े दिखाई देते हैं। परंतु क्या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच में क्या मतभेद है, उसका लेना देना जनता को नहीं है। उसी प्रकार आज जिस प्रकार डीसी डोडा और महराज मलिक के बीच में क्या मतभेद है, उसका लेना देना नहीं है। राजनीतिक नेताओं को, ऑफिसरों को, प्रशासन, मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल, इन सबको आज केवल एक दिशा में काम करना चाहिए। वो दिशा है लोगों को राहत पहुंचाना। लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए, न केवल परिवार बल्कि परिवारों के परिवार नष्ट हो गए। परंतु ये लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही राजनीति करते रहे। समस्याओं के बीच जूझना पड़ा, परंतु इन सभी चीजों की चिंता न तो प्रशासन को रही और न ही राजनीतिक नेताओं को। वो केवल इस बात पर खड़े रहे कि क्या डीसी का प्रोटोकॉल ज्यादा है, क्या एमएलए का प्रोटोकॉल ज्यादा है, उपराज्यपाल का है, मुख्यमंत्री का है, किसका प्रोटोकॉल ज्यादा है। पिछले 2024 के बाद जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव हुए हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर का राजनीतिक घटनाक्रम केवल इसी आधार पर खड़ा रह गया है कि किसकी कुर्सी ऊंची है और किसकी कुर्सी नीची है, किसके पास ज्यादा पावर है और किसके पास ज्यादा पावर नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं। प्रशासन के लोग, ऑफिसर नेताओं के साथ भिड़ रहे हैं, नेता प्रशासन के साथ भिड़ रहा है, उपराज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ भिड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के साथ भिड़ रहे हैं। परंतु जम्मू कश्मीर के इस राजनीतिक घटनाक्रम ने आम लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। आम लोगों के काम आज नहीं हो रहे हैं। आम लोगों के काम आज छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं। एमजे नरेगा के अंदर काम नहीं हो रहे हैं। तहसील, डीसी ऑफिस में लोग भटक रहे हैं, परंतु राजनीतिक नेता कहां बैठे हुए और कहां जाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, आम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। कई राजनीतिक नेता
भारी बारिश के समय जमीन पर दिखे ही नहीं। परंतु राजनीति जम्मू कश्मीर की हमेशा गर्म रही कि किसके पास ज्यादा पावर है और किसके पास कम पावर है। परंतु एक आम व्यक्ति को आपकी कुर्सी की आवश्यकता नहीं है, ना आपकी पावर की आवश्यकता है। आम व्यक्ति ने आपको वोट दिया था कि उसके जीवन में सुधार आए, उसके जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जूझने के लिए आपका सहयोग मिले। आम व्यक्ति के अंदर जो राजनीतिक क्षमता की कमी थी, उस राजनीतिक क्षमता में आप उसका सहयोग करते, जिससे वो मूलभूत सुविधाओं तथा अपनी समस्याओं का मुकाबला कर सकता। गरीब लोगों ने आपको वोट दिया। वोट आपको केवल इसलिए नहीं दिया था कि आप प्रोटोकॉल की लड़ाई लड़े, उसने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप उसकी गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में उसका सहयोग करेंगे। आज भारी बारिश के कारण नेटवर्क की कमी रही, राशन की कमी रही, लोगों की जमीनें खत्म हो गई, लोगों के पास पैसे नहीं बचे, लोगों को खाना खाने के लिए खत्म हो गया। आप किसी भी राजनीतिक नेता को इन चीजों की चिंता नहीं रही। भारत के होम मिनिस्टर जब जम्मू कश्मीर आए तो राजनीति वहां से भी प्रोटोकॉल की लड़ाई चलती रही। जब यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए के बीच में लड़ाई चली तो प्रोटोकॉल की लड़ाई चली, न कि आपने गरीब लोगों की आवाज उठाई। आज महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगा है, यह उनके कारनामों का कारण है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने प्रशासन के साथ, सभी पार्टियों के साथ, सरकार के साथ, सबके साथ लड़ाई डाली थी। केवल इस बात का वो दावा करते थे कि मैं डोडा का विधायक हूं, मैं डोडा का रहबर हूं, मुस्लिमों का नेता हूं। परंतु हम सबको यह विदित होना चाहिए, जितने भी राजनीतिक नेता हैं, जितने भी एमएलए हैं, आपके पास केवल 5 साल की ताकत है। आप इस ताकत के बल पर लोगों के काम नहीं करेंगे तो लोग आपको वहां से हटाएंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिकंदर जैसा विश्व विजयी अंत में खाली गया था, और सिकंदर जैसा विश्व विजयी व्यक्ति भी यह आभास कर चुका था कि लोगों की सेवा में ही भलाई, लोगों की सेवा से ही कीर्ति बढ़ती है, न कि लोगों के गले काटकर, उनके अधिकार काटकर। जिस प्रकार सिकंदर लोगों के गले काटता था, उसी प्रकार आज हमारे राजनीतिक नेता गरीबों के गले काट रहे हैं। वो गरीबों के काम नहीं कर रहे हैं, केवल प्रोटोकॉल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यदि मैं देशा की बात करूं तो देशा के अंदर नेटवर्क की कमी। जम्मू कश्मीर की सरकार को लगभग 1 वर्ष हो गया है, परंतु देशा में नेटवर्क की किसी ने बात नहीं की। हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे देशा के अंदर हॉस्पिटल की कमी है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है। अगर एक बुखार की टेबलेट आपने लेनी है तो आपको वो बुखार की टेबलेट नहीं मिलेगी। आज इस भारी बारिश में जिस प्रकार सड़कें तबाह हो गई, गाड़ियां नहीं चली, नेटवर्क की कमी रही, इस हालात में यदि कोई बीमार हो जाए, किसी को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाए, वो कहां जाएगा? यदि अगर कोई बहन प्रेग्नेंट होगी, उसने बच्चे को जन्म देना है, उसको कोई समस्या होगी तो वो कहां जाएगी? परंतु हमारे नेता केवल प्रोटोकॉल की लड़ाई लड़ते रहे। हमारे देशा के अंदर पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे लोगों को, हमारे नेताओं की इस बात का आभास होना चाहिए कि यदि हमने वहां से वोट लिया है तो वहां के लोग आज किसके भरोसे हैं? यदि कोई बीमार हो जाए तो किसके भरोसे है? क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे विधायकों को पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं से जूझने के लिए लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, परंतु कोई विधायक आज साथ नहीं रहा। और जो लोग जमीन पर रहे वो लोग भी प्रोटोकॉल के लिए लड़ते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ते रहे। जिस प्रकार महराज मलिक के विरुद्ध पीएसए लगा है, इसका हम स्वागत करते हैं कि हमारे कई नेता जो आने वाले समय में, हमारी आने वाली पीढ़ी जो राजनीति में आएगी, यहां से सबक लेंगे कि आपने अपनी लड़ाई नहीं लड़नी है, लोगों ने आपको इसलिए चुना है, इसलिए आपको ताकत दी है कि आप उसकी गरीबी के साथ, उसकी गुर्बत के साथ सहयोग कर सकेंगे। परंतु 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का राजनीतिक घटनाक्रम केवल एक दूसरे के आरोपों पर खड़ा है। 2019 के बाद बहुत बड़े परिवर्तन की एक कल्पना हमारे यहाँ के नागरिकों ने की थी, परंतु 2024 में जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, लोगों ने अपने अधिकार से सरकार चुनी, परंतु इस सरकार ने भी केवल अपनी ताकत के लिए लड़ाई लड़ी। लोगों के महराज मलिक के विरुद्ध जो पीएसए लगा है, ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के नेताओं की यही करतूत है। यहाँ जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो केवल अपने प्रोटोकॉल के लिए लड़ते हैं। आज उनको उनका परिणाम सामने आया है।